बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, 43 दिन के बाद पाकिस्तान की अदालतों को होश आ गया है और बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अरशद शरीफ जो कत्ल केस है उसके अंदर सो मोटो नोटिस ले लिया है। ये बड़ी ही खुश आइंद बात है और हम उम्मीद करते हैं कि अब फाइनली ऐसी तरफ हम जाएं कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि 43 दिन आपको लग गए अरशद शरीफ के केस में 100 मोटो नोटिस लेते हुए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतना टाइम यानी कि तकरीबन 1.5 महीना आपको लग गया कि अरशद शरीफ शहीद हुए हैं, उसके बाद से लेकर अब तक 43 दिन गुजर गए हैं और आज उसका नोटिस लिया जा रहा है। इन 43 दिनों के अंदर इस मुल्क के अंदर इतना कुछ हो गया, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें खामोश रहीं। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी बिल्कुल खामोश रहे और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया कि आज शाम तक इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये एक बड़ा हुक्म है और इसके हवाले से जो अरशद शरीफ की वालदा हैं उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मैं मुकदमा करवाऊंगी कि किसके ऊपर करवाना है। तो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अरशद शरीफ की जो वालदा है, अगर वो इस मुकदमे के अंदर जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दर्ज करवाना है, इसमें किसी शख्स का नाम लिखवा देती हैं, किसी मिलिट्री के बंदे का या किसी सिविलियन का, तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकेगा या नहीं। अब ये मुझे नहीं पता, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, इस मुल्क को चला कौन रहा है, चीफ जस्टिस जो है उनको कौन चला रहा है। इमरान खान के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा दर्ज किया जाए 24 घंटे में, लेकिन दर्ज नहीं हो सका था। तो अरशद शरीफ के केस में कैसे दर्ज हो सकेगा, ये मेरा कम से कम एक सवाल ज़रूर है। हमें ऐसा पर्चा चाहिए जिसके अंदर शहीद की जो माँ है, उसके जो बेवा है, उसके जो बच्चे हैं, फैमिली है, वो जिसका नाम उसमें लिखवाना चाहती हैं उनका नाम उसमें लिखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह है, देखें, एक बड़ी कन्फ्यूजन सी है कि जो एफआईआर रिपोर्ट है ये किसी के ऊपर चीज़ को साबित नहीं करती, ये सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। उसका अपना मतलब भी ये है। तो इससे आप इस बात को अखज़ कर सकते हैं कि अगर एक बंदा कत्ल होता है और उसके वर्सा को किसी के ऊपर शक है, तो सिर्फ शक की बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर एफआईआर काटी जाती है, ना कि उनसे सबूत मांगे जाते हैं। जब एफआईआर कट जाती है तो उसके बाद तहकीकात होती हैं और पुलिस पता लगाती है कि ये जो शख्स था इसमें मुलविस था या नहीं। आज जो था सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े ही इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आ रहे थे। चीफ जस्टिस ने आज कहा, ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, सहाफ़ी एक कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। ये आज जो थे उनके रिमार्क्स थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सहाफ़ियों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरशद शरीफ पाकिस्तान के लीडिंग सहाफ़ी थे। असद मजीद साहब, आप पहले से ही बहुत मकबूल हैं। इस कत्ल को लेकर किस किस पर उंगलियां नहीं उठाई गई, ये कितना ख़तरनाक है, कत्ल से मुतल्लिक हक़ाइक़ सामने लाना ज़रूरी है। हमारी मालूमात के मुताबिक अरशद शरीफ कत्ल केस में कोई एफआईआर पाकिस्तान और कीनिया में दर्ज नहीं करवाई गई। बताया जाए एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, रिपोर्ट आज ही जमा करवाएं। अगर कुछ गलत है तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। एक बहुत अहम चीज़ इसके अंदर ये भी थी कि चीफ जस्टिस ने जो सवालात उठाए कि जो अरशद शरीफ की रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, वो क्यों नहीं जमा करवाई जा रही, उसमें क्या क्या छुपाया जा रहा है। क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है कि दाल जो है वो काली है, दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला नहीं है, दाल सारी की सारी काली है। कि कामरान शाहद को किसने वो तस्वीर जारी की कि अरशद शरीफ पर टॉर्चर किया गया और ये एक तरीके का एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। अब सबसे पहले चीफ जस्टिस को यहाँ से शुरू करना चाहिए कि अरशद शरीफ जब पाकिस्तान में था तो उसके ऊपर कौन एफआईआर दर्ज करवा रहा था। यहाँ से मामला शुरू हो कि अरशद शरीफ पर कौन एफआईआर दर्ज करवा रहा था और क्यों करवा रहा था। और उसके बाद अरशद शरीफ जब पाकिस्तान से गया है तो उस वक्त जो उनको केपी हुकूमत की जानब से थ्रेट लेटर मिला था, अलर्ट दी गई थी कि आपके ऊपर हमला किया जा सकता है, क्या वो असली था या जाली था। उसके बाद जब वो मुत्तहदा अरब अमारात चले जाते हैं तो वहाँ पर ये तहकीकात होनी चाहिए कि मुत्तहदा अरब अमारात में जब वो चले गए हैं तो वहाँ से उनको किसने निकलने पर मजबूर किया। वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।